देखो अंधभक्तों, ये मीठा क्या बोल रहा है। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे। जो दरबार में आएगा पहली बार, वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा। ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ, वो लेके आओ। बाबा ब्रांड की बोतल आती है सरसों के तेल की, वो लेकर के आओ। ठीक है भाई, जो नहीं ला सकता वो कृपया करके अपने घर बैठे, बहुत सारे दरबार खुले में वहाँ जा चले जाए। जब तुम्हारा एक काम सफल हो जाता है तो माँ की कढ़ाई चढ़ती है, माँ की कढ़ाई जरूर चढ़ाया करो, नहीं तो फिर दूसरा काम भी नहीं बनेगा और मैं फिर वापस उसकी चीजें खोल दूंगा। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, कुछ भी घटित हो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना मेरी कोई गारंटी है। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़। किस तरीके की बताओ बातें कर रहा है, बताओ। भगवान के घर में जिसको तुम भगवान समझते हो, माता समझते हो, जो भी समझते हो, माता, विष्णु, शंकर, भोले वगैरह, ठीक है ना, इनके जो भक्त लोग हैं, जो पुजारी होकर बताओ इस तरीके से बात कर सकता है, जो भगवान की मूर्ति के साथ हमेशा रहता है, तो क्या उसकी यही आस्था है? इस तरीके से ये जाहिल बात कर रहा है। इस तरीके से बात करनी चाहिए थी इसको, है इस तरीके से बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक भक्ति का जो वायरस घुस गया है ना, ये भक्ति ने ही इंसान को गुलाम बनाया। अगर ये भक्ति नहीं होती ना, तो मैं कहता हूँ कि कोई भी किसी अंग्रेज की इतनी औकात नहीं थी कि वो देश को गुलाम बना लेती। ये जो भक्ति आपके अंदर घुसी है, इसी भक्ति ने आपको गुलाम बना दिया। गुलाम पहले भी थे, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, और अब जो गुलाम हो, अब आप मानसिक गुलाम हो। कोई भी पुजारी, कोई पंडित, कोई भी आपसे किसी तरीके से बात कर सकता है, आपकी औकात नहीं है कि उसके ऊपर आप उंगली उठा सको, क्योंकि उसने ही तुम्हारी कुंडली बनाई है, उसने ही तुम्हारी कुंडली के दोष निकाले हैं, और उसने ही तुम्हारी कुंडली के उपाय बताए हैं। कुंडली बनाता है वही कुंडली में दोष निकालता है, और जो दोष निकालता है वही उस कुंडली में उसका उपाय भी बताता है। अब जरा सोचो कि आप लोग किस हद तक गुलाम बन चुके हो। जाग जाओगे, इंसान बन जाओगे, नहीं तो इसी तरीके से गोबर खाते रहो। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं।